नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। माँ का जो संबंध है अपने बेटे से वो आध्यात्मिक सेक्स है। माँ और बेटे का जो संबंध है आपस में उसमें आत्मीयता है। कोई भी माँ अपने बेटे के प्राण लेना नहीं चाहेगी क्योंकि वो उसकी आत्मा से जुड़ा है, वो उसकी चेतना से जुड़ा है, वो उसके संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा है। लेकिन इतना गहरा संबंध किसी भी पुरुष का स्त्री से नहीं होता। इतना गहरा संबंध किसी भी पति पत्नी का देखने को नहीं मिलता। कोई भी पत्नी अपने पति को मारने का सोच सकती है या कोई भी पति अपनी पत्नी को मारने के बारे में सोच सकता है, और ऐसा होता भी रहा है समाज में। इन दोनों के बीच में संबंध गहरा क्यों नहीं हो पाता? उसका मुख्य कारण ये है कि पुरुष और स्त्री के बीच में गहराई नहीं होती, एक आत्मीयता का भाव पैदा नहीं होता। और जब तक वो आत्मीयता का भाव पैदा नहीं होगा, जब तक उनको गहराई का एहसास नहीं होगा, तब तक उनका रिश्ता अच्छा नहीं बन पाएगा। और जब तक हम पहली सीढ़ी को अच्छे से नहीं समझ लेंगे, तब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो पहली सीढ़ी जो है वो है सेक्स, और अंतिम सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य कैसे आएगा? ब्रह्मचर्य फल है हमारे कर्मों का, और हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कर्म। तो अगर जब तक हम कर्म अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक उसका फल हमें नहीं मिल सकता। तो जो भी हमें प्रयास करना है वो हमें कर्म में करना है, यानी हमें उस सेक्स को समझना है। और जब भी कोई पत्नी गहरे प्रेम में होती है तो वो अपने पति को भी अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती है। जब भी पति पत्नी आपस में गहरे प्रेम में होते हैं तो जो पति के हाथ है वो अपनी पत्नी के स्तनों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक जो पत्नी है उसके हाथ भी अपने पति के सर पर पहुंच जाता है, जैसे वो अपने बच्चे को दुलारती है, प्यार करती है। तो जो पति पत्नी गहरे संभोग में होते हैं तो वो माँ बेटे जैसे ही हालत में आ जाते हैं। तो जब भी गहरा प्रेम होगा पुरुष और स्त्री में तो वो माँ बेटे जैसे ही हो जाएंगे। पहले के जो गुरु थे वो हमें आशीर्वाद भी देते थे, तो यही बोलते थे कि 10 पुत्र तेरे हों और 11वां पुत्र तेरा पति ही हो। तो इसका भाव यही है कि जब हमारे भीतर से सेक्स की भावना या ये वासना तिरोहित हो जाती है तो फिर अंत में जो हमारे पति पत्नी होने का जो एक लक्ष्य होता है आखिरी, वो एक माँ बेटे का ही हो जाता है। वो ब्रह्मचर्य अपने आप ही फलित हो जाता है, जबरदस्ती नहीं साधना पड़ता कहीं से। तो ये काम से लेकर राम तक की यात्रा ऐसे ही फलित होती है। और सेक्स को समझने के लिए, सेक्स को अध्यात्म बनाने के लिए तंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी सभ्यता में जो कि हमारे खजुराहो के मंदिर हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो वो जो मंदिर बनाए गए हैं वो दिखते तो ऐसे ही हैं कि वो कामुक है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उनको लगातार 2 घंटे तक बैठकर देखना चाहे तो उसकी सारी वासना वहाँ से तिरोहित हो जाएगी भीतर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक आदमी था, उसको अपने बैंक में वो काम करता था, तो उसको अपने जो उसका बॉस था उससे बहुत नाराज़गी थी। जब भी वो अपने बॉस को देखता था तो उसका मन करता था कि वो अपने पैर का जूता निकाल कर अपने बॉस को मारे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो नौकर था। तो कुछ समय बाद उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसको अंदर से इतना भय हो गया कि कहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊं, कहीं मैं अपने बॉस को मार ही ना दूं। तो उसके घर वालों ने उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाया। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम अपने घर पे एक अपने बॉस की फ़ोटो रखो, स्टैचू बनाओ और उसको सुबह शाम जूता मारो। तो उसने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसमें इतना चेंज आया कि वो अपने बॉस को लेकर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गया, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हो गया, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। तो ऐसे ही जब हम अपनी कोई भी हमारे भीतर वासना है और अगर हम उसके चित्र देख लेते हैं या हम कहीं बाहर उस चीज़ को थोड़ी देर ठहर कर देख लेते हैं तो वो जो अंदर जो वासना थी ना वो वाष्पीभूत हो जाती है, वो एलेपोरेट हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि हम रास्ते पर जा रहे हैं
और 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो हम अपना सारा काम छोड़कर उस लड़ाई को देखने लग जाते हैं, भले हमारा कितना ही इम्पोर्टेंट काम हो। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या है इस ऐसी लड़ाई को देखने में? इसका रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि जब हम बाहर लड़ाई देख लेते हैं तो हमारे भीतर जो एक लड़ाई का भाव होता है ना, तो वो तिरोहित हो जाता है। तो इसलिए तो ऐसे ही अगर हम जो वो मूर्तियाँ बनी हुई हैं खुजराओं की, उनको अगर हम ध्यान में बैठकर आराम से स्थिर होकर, स्टेबल होकर देख ले तो हमारे भीतर से वासना तिरोहित हो जाती है। और तंत्र जो सूत्र है वो हमें यही समझाता है, वो जो हमारे भीतर वासना है उसको प्योर बनाता है, उसको पवित्रता का आधार बनाता है। तो अगर आप काम वासना से परेशान हो तो 4 अगस्त को केरला में मेरा तंत्र शिविर है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी काम वासना को, अपने भीतर की ऊर्जा को एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद को भी समझ सकते हो और आप तंत्र सूत्र को भी अच्छे से समझकर उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हो। अगर आपको काम से राम की तक की यात्रा करनी है, संभोग से समाधि तक की यात्रा आपको करनी है, तो आप मेरे सहभागी हो सकते हो। फेसबुक पर मेरी आईडी है, आप उसे फॉलो कर सकते हो और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी मेरी 3 महीने की क्लास चलती रहती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।